ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा सुबह सुबह का शुक्राना सत्संग है। आज नया महीना, नई तारीख 1 जून। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु करता पुरख निर्भव निर्गुण निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप। आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होवे सी भी सच। शुक्राना बाबा। शुक्राना संगत जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को बहुत 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 थैंक यू और बहुत बहुत सारा प्यार। सब पे गुरु जी महाराज की कृपा बनी रहे। सब हर हालत में अपने आप को संभालना सीखते रहे। गुरु जी न आते तो न जाने हम कब के बिखर जाते। गुरु जी ने न सिर्फ हमें होल्ड किया है बल्कि हमारी हर मुश्किलों को फोल्ड भी किया है। उन्होंने हमें समझाया कि देख, लड़ना तो तुझे खुद पड़ेगा, लेकिन मैं तेरी ऐसी अदृश्य शक्ति बन के तेरे साथ रहूँगा कि लोग को आश्चर्य होगा कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है। वो सोचेंगे इस मुश्किल में ये हंस कैसे रही है। वो सोचेंगे अरे, इसने सबसे बात करना कैसे छोड़ दिया है, अब इसके मन की बातें कैसे निकलेंगी। वो सोच सोच के परेशान होंगे कि अगर मैं इसके मन की बातें मैं नहीं समझूंगी या समझूंगा तो मैं इसके भेद कैसे यूज़ कर पाऊंगा। लेकिन गुरुजी ने ऐसी 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 हमें सामर्थ्यता दे दी कि हम न किसी से बात किए, न हमने किसी से कोई चीज़ साझा की। और गुरुजी ने एक और हमें बहुत अच्छी ब्लेसिंग से ब्लेस किया संगत जी, गुरबानी से। गुरबानी जैसे ही हमारे घर में, हम तो बात नहीं करते हैं, लेकिन जो भी बात करते हैं, अगर वो बात करते हैं और आपके मन में हल्का सा भी डाउट है कि वो आपके लिए हितकारी नहीं है, उनकी सोच आपके लिए हितकारी नहीं है, तो बस उस वक्त आप गुरु जी का मंत्र जाप या शब्द चला के घर में छोड़ दीजिए, ताकि उन बातों के बीच में उनका प्रभाव हो। ऐसी लीला रचते हैं हमारे दयानिधि कि हमें ना बीच में वो आवाज़ के आते ही कोई प्रभाव होता ही नहीं है। सारा चीज़ गुरुजी पर्दा पा देते हैं। वो उन बातों को सुनने ही नहीं देते हैं जिन बातों से उनका फ़ायदा हो और हमारा नुकसान। ये गुरुजी महादेव हैं, महाशिव हैं, सदाशिव हैं। इनकी लीला का क्या कहना, इनकी कृपाओं का क्या कहना। हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि जन्मों जन्मों के तप के बाद जो दर्शन प्राप्त होते थे, हमें नित्य वो दर्शन होते हैं। हमें नित्य ज्योत में गुरुजी दर्शन देते हैं। हमें नित्य गुरुजी अपने बटरफ्लाइज, कबूतर, या फिर यूँ कहूँ पूरी प्रकृति के रूप में, कभी कामधेनु के रूप में, कभी एक फूल के रूप में, हर चीज़ के रूप में गुरुजी हमें हमारी रक्षा करते हैं। कल मैं संध्या की जोत कर रही थी संगत जी, तो मेरे साथ एक बहुत सुंदर सत्संग हुआ। जोत कर रही थी और किसी आंटी का सत्संग अपने विपिन अंकल के चैनल पे सुन रही थी उससे पहले। तो उसमें ना बैकग्राउंड में मोर की आवाज़ बहुत आ रही थी। तो मैंने मन में ऐसे ही सोचा था कि कितना सुंदर लग रहा है ना कि ये संगत कर रहे हैं और उस वक्त सत्संग के बीच में मोर की आवाज़, जैसे मेरे में पंछियों की और पैरट्स की आवाज़ आती है जब मैं संगत रिकॉर्ड करती हूँ। आई एम सॉरी संगत जी। और इनके में मोर की आवाज़ है, तो शायद ये गुरु जी हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं मोर की आवाज़ सुना के। संगत जी, मेरे मन में ये आया था और ये लगा था कि कितनी खुश नसीब है वो आंटी जो संगत रिकॉर्ड कर रही हैं और गुरु जी उनको साथ साथ ब्लेस भी कर रहे हैं और उनके साथ हमें भी ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, इतना सोचना भर था। मैंने जोत की पहली जोत जो जलाई, क्योंकि मैं 4 जोत जलाती हूँ, एक मंदिर के पास, एक तुलसी मैया के पास,
एक अपने ड्राइंग रूम में गुरुजी महाराज के पास और एक अपने बेडरूम में गुरुजी महाराज के पास। बच्चों के रूम में मैं जोत नहीं जलाती हूँ क्योंकि वहाँ कंजस्टेड है, और वहाँ पे मैंने मून लाइट मंगाया है, तो थोड़ी देर में वो भी ये वाला बैटरी वाला लाइट जला देती हूँ। शुक्राना महाराज, शुक्राना। संगत जी, जितनी देर मैंने सांझ दिया है, आरती गाई है, उतनी देर मेरे बगल के जो अरावली वॉक स्ट्रेच है उसमें से मोर की आवाज़ आती रही लगातार। जब तक मैं तुलसी मैया के पास जोत नहीं रखी हूँ तब तक वो आवाज़ आती रही, और मैं धन्य हो गई कि गुरुजी आपने इस बेटी को सच में बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग दी है। क्योंकि हमारे जीवन के जो सर्प होते हैं, काल सर्प होते हैं, उनको खत्म करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ कार्तिक भगवान के मयूर में होती है संगत जी। और जब आप मोर की आवाज़ सुनते रहें जिस बीच में, आप समझ लीजिए कि आपके जीवन के जो वो विष वाले सर्प हैं, सर्प एक तो नागराज हुए जो गुरुजी के हमें ये करते हैं, गुरुजी हमें दर्शन देते हैं, और एक होते हैं कि जो हमारे हित में नहीं होते हैं। तो संगत जी, मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कार्तिक महाराज का, जिन्होंने अपने वाहन मोर के मधुर वाणी से हमें ब्लेस किया, और संग में गुरुजी महाराज का, जिनकी कृपा से हमें ये ब्लेसिंग मिली और हम सबको मिली। क्योंकि जब संगत हम सुनते हैं तो साथ साथ ही हमारे पास गुरुजी उस ब्लेसिंग को वितरित और ब्लेस करते रहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और चीज़ हुआ, तो कल गुरुजी ने मुझसे वो जो पहले की बहुत दिन से जो बचे मेरे जोत थे उसको जलाने की सेवा ली, क्योंकि बहुत दिन से जमा था और मेरे घर में बहुत नकारात्मकता होने लगी थी। संगत जी, मैंने वो सारे को इकट्ठा किया और 2 जगह मैंने जलाया, और वो जलाते ही मेरे मुझे लगा ना कि जैसे कि मेरे घर का माहौल फिर से अच्छा होने लगा है। और फिर वो कपूर, लौंग और सारी जो जली हुई जोत थे उनको मैंने जलाया। उस वक्त भी मोर की आवाज़ ने मुझे बहुत ब्लेस किया, और एक वाइट बटरफ्लाई ने, जिसने कि बताया कि हाँ बेटा, इसकी आज ज़रूरत थी, तूने बहुत अच्छा किया। अब तेरे घर से जो ये शैतानी कुछ शक्तियाँ रहती हैं या फिर जो तुझे प्रभावित करती हैं, तेरे मन की ही विकार है, कोई और नहीं है। लेकिन तू अपने मन से जीत, तू अपने डर से जीत बेटा, तू मंत्र जाप कर बेटा, तू जल प्रसाद पी बेटा, तेरे मन को मैं संगत जी, सॉरी, गुरुजी ने कहा कि तेरे मन को मैं हील कर रहा हूँ, बस तू उस हीलिंग को समझ, और उस वक्त बिल्कुल 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 अपने वाहिगुरु, अपने गुरु का ध्यान करती रहा कर। तो जब जब जो सोचेगी वो होगा, लेकिन सही समय आने पे तो चिंता न कर, मैं हर पल तेरे नाल हाँ। संगत जी, मैं रात को गुरुजी का मंत्र जाप करके सो गई, और पाठ की सेवा तो मुझसे अभी छूटी हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों खुद की ही वजह से शुरू करूँगी। तो क्योंकि कल गुरुजी ने मुझे कहा कि तू तो मेरी ऐसी बेटी है जो कुछ ठान लेती है तो करके ही दिखाती है, तो शायद गुरुजी ने मुझे इशारा किया कि अब तो ठान और अब तो आगे बढ़, हो गया बहुत दिन तूने आलस किया। तो शुक्राना गुरुजी, अगर आपने अपनी बेटी में ऐसी शक्ति भरी है तो आपकी बेटी आपको तो कम से कम निराश नहीं करना चाहेगी। लेकिन मेरी शक्ति आप बनो, मेरी भक्ति आप बनो, और अपनी बेटी को जीत दिलाओ, अपनी बेटी को आगे बढ़ाओ गुरुजी। संगत जी, स्वप्न में आज मैंने अपने घर में 2 मोर को बैठे हुए देखा, और वो मोर, हम लोग एक अपार्टमेंट में हैं, ऊपर के फ्लोर पे हैं, सीढ़ियों से जाते हैं, और हमारे घर में 2 मोर आराम से बैठे हैं, जहाँ पे एक किसी भगवान का स्वरूप भी है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सॉरी विपिन भैया, लेकिन ये सत्संग पूरा करना ज़रूरी है।
और बीच-बीच में कुछ हो जाता है कि वो ब्रेक हो जाता है। ये भी शायद गुरुजी की परीक्षा ही होती है कि देख तू पूरा कर पाती है कि नहीं। उनकी टेस्टिंग नींबू की तरह निचोड़ने की चलती रहती है। संगत जी, कल क्या होता है ना, कल मैं बालकनी में बारिश की वजह से बहुत गंदा हो गया था और मैं उसकी धुलाई कर रही थी। धुलाई करने के क्रम में ना मैं गमलों के नीचे, स्टैंड के नीचे से पानी जैसे ही देती हूँ, एक लाल रंग का साँप ही होगा या फिर बिल्कुल साँप का बच्चा टाइप, जैसे कि मिट्टी के कीड़े होते हैं जो बहुत छटपटाते रहते हैं, बिल्कुल पतला और बिल्कुल लाल रंग का, ये बिल्कुल ब्लडी रेड। और वो ऐसे निकला और बिल्कुल मेरे पैर के पास आके ऐसा लगा कि अब काटेगा। उसने तो नहीं काटा, लेकिन उसी वक्त मेरी बालकनी पे एक नीम का फल या फिर महुआ कुछ भी था जो चिड़िया ने गिरा दिया था। वो किशमिश के समान बिल्कुल पीला सा अंगूर के समान दिख रहा था। मैं ना उसको बचा के चल रही थी कि उसको वाइपर से करके और फिर हटा दूंगी, लेकिन अचानक ना मेरा पैर उस फल पे पड़ गया संगत जी, और मेरे पैर में बहुत तेज कुछ चुभा, मानो किसी ने कील चुभा दी हो। और सामने में वो सांप ना छटपटा के मेरी ओर देख रहा है बिल्कुल तेजी से, लगभग एक फोर फिंगर की बराबर की उसकी साइज़ थी। संगत जी, मैंने उसको मारा नहीं और मैंने मन ही मन यही कहा, गुरुजी यदि आपके ये दर्शन है तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ, तो मैं नाली में प्रवाह कर रही हूँ आपको। और अगर ये किसी बुरी शक्ति का है तो आप इसको आपको जो ठीक लगे आप वो कर लेना। संगत जी, मैंने उसको मेरी बालकनी के जो नाले हैं उसमें मैंने उसको प्रवाह कर दिया और बालकनी की धुलाई करके मैं वहाँ से हट गई। लेकिन मेरे मन में था कि पता नहीं वो कौन से दर्शन थे, क्या थे। संगत जी, उसी का प्रभाव था कि भगवान कार्तिक के मोर को आना पड़ा। शायद वो बुरी शक्ति ही थी या जो भी था, उन्होंने दिव्य दर्शन दे के मुझे ब्लेस किया। और इसी तरह संगत जी, गुरु जी का हर कुछ के लिए एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता है। और एक और सत्संग था कल मेरे साथ कि कल ना, जैसे कि मैं संध्या वेला साँझ देने जाती हूँ अपने मंदिर की जोत करने, तो हर दिन ना मेरे विंडो पे गुरुजी मुझे कबूतर के दर्शन करवाते हैं बाथरूम के विंडो पे, जब मैं पैर धोती हूँ और उनको गुड गुड इवनिंग कह के मैं जाती हूँ साँझ देने। तो कल ना मैं जब देख रही थी तो वहाँ पे नहीं थे कबूतर बैठे हुए। बारिश भी हो रही थी हल्की, रीज़न ये भी हो सकता है, लेकिन मैं मिस कर रही थी हाँ उस मोमेंट को, जब मैं गुरुजी को गुड इवनिंग करके आती हूँ। और संगत जी, गुरुजी मेरी परीक्षा ही ले रहे होंगे और उन्होंने उसके बदले में, उस कबूतर के दर्शन के बदले में मुझे मोर के दर्शन से ब्लेस किया, वो भी बहुत प्यार से, नज़ाकत से, सपने में। तो शुक्राना गुरुजी, जो आप हमें हमारी परीक्षा भी लेते हो और हमें पास भी करवाते हो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब पुत्र हुन घबराई ना, किसी की क्या मजाल जो मेरे भक्त को परेशान करे। जब उसकी परीक्षा भी मैं खुद लेता हूँ तो किसी की क्या मजाल कि मेरे भक्त के किसी भी काम में वो परेशानी डाल सके। तेरी परीक्षा भी मैं ही लेता हूँ और तुझे पास भी हाथ पकड़ के आशीर्वाद के साथ मैं ही करवाता हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर संगत पे ऐसे ही कृपा करना, सबके संग रहना, सुख दुख सब तेरे हाथ गोसाई, कृपा करो मोरे देव। और मैं आज बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी का। उन्होंने आज मुझे झंडे वाली माता से ब्लेस किया है, मेहंदीपुर वाले बालाजी से ब्लेस किया है, माँ विंध्यवासिनी से ब्लेस किया है और सोमनाथ से ब्लेस किया है। अनंतम शुक्राना महाराज का। ये सारे मेरे मोबाइल में पहली बार आज आए हैं बहुत दिनों के बाद, और इसके लिए गुरु जी, इन डिवाइन दर्शंस के लिए बहुत बहुत शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज संकट मोचन का दिन है तो हम सब कहेंगे, संकट हरे मिटाए सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। और भगवान श्री राम को याद करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। और ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। महाराज, दिनचर्या आपके चरणों में अर्पित समर्पित है पुष्प की तरह। आप अपने बच्चे के इलाज की रक्षा करना और अपने प्रैक्टिकल की भी रक्षा करना। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय धन गुरु गुरु जी। नानक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर आज 1 जुलाई 2025 777 का ब्लेसिंग से बाबा। 1 जुलाई 7वां महीना और 2025 तो 777 का ब्लेसिंग से गुरु जी। और यहाँ बज रहे हैं 2:17 यानी कि 777 का ब्लेसिंग से गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना। मैं चूंकि कोलकाता से अपने अमृत वेला का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में साझा कर रही हूँ। बाबा, 2 दिन से मुझे एक सत्संग दिमाग में है, बोल नहीं पा रहे। पिछले बार भी बाबा, जो भी ड्रीम दर्शन आपने कहा था, कल भी आपने कोई एक सत्संग में कहा कि तू इसको सुन, ड्रीम दर्शन देके कश कटाऊंगा। बाबा, बहुत सारा विपिन अंकल और गुरु जी हरदास चैनल को लेके बहुत सारे सत्संग हो जाते हैं बाबा, और जिसमें हम लोग के खुद के सत्संग होते हैं वे तो हम सुनते ही हैं, प्लस विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म वाला भी सुनते हैं। तो बाबा, नंबर बोलना तो भूल जाऊं। गुरु जी, फिर वही पिछली बार छोटी आंटी ने जो भी ड्रीम देखा था, मैंने आपको कह सुनाया था बाबा। फिर कल छोटी आंटी ने मुझे फ़ोन किया था कि दीदी, जानती हो आज मैं कोई काम नहीं था, जल्दी उठी थी, अर्ली मॉर्निंग पापा को नाश्ता वगैरह दे के बना के। एक्चुअली मेरे पापा 7:30 8 बजते बजते नाश्ता, 8 भी नहीं बजता है बाबा, 7:30 बजे के अंदर ही उनको नाश्ता चाहिए होता है। वो काफ़ी अर्ली मॉर्निंग जग जाते हैं, कहने को बोला जाए तो 4 बजे तक जग जाते हैं भोर में अमृत वेला में। पर वैसा कोई खास नहीं गुरुजी, अमृत वेला नहीं, वही माता रानी का भजन सब टीवी पे लगा के वो सुनते हैं बाबा। तो खैर, ये भी एक अमृत वेला है गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी अपना जैसे भी कष्ट कटवा रहा है, अपना मोक्ष का रास्ता खोल रहा है बाबा, जैसे भगवान या माता रानी उनसे करवा रही है, वो वही कर्म कर रहे हैं। तो इसके लिए आपका अनंतम बात शुक्राना है। पिछली बार भी मैंने सत्संग में यही शेयर किया था कि छोटी आंटी ने काफ़ी बहुत बड़ा सपना देखा था कि मेरी नंद के लड़के का शादी है और मेरी सासू माँ आई हुई है, मेरे हस्बैंड सामने खड़े हैं और मेरी सासू माँ उनको दिलासा दे रही है कि मैं सब ठीक कर दूँगी, ठीक कर दूँगी। तो छोटी आंटी बोल रही थी, दीदी ऐसा तो दिखा रहा था कि मैं मूवी देख रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप। हमारी ननद बोल रही है, नहीं, मेरे जो मामा के लड़के लोग हैं, वही जो सब भाई वाला काम होता है सारा वही लोग करेंगे। तो मेरे हस्बैंड के आँख में पानी था, तो मेरी सासू माँ बाहर से खड़े होके बोल रही हैं कि मैं सब ठीक कर दूँगी। मतलब उन्होंने ही बिगाड़ा है तो उन्होंने ठीक करेंगे ना, है ऐसा वो बोल रही हैं। तो वो तो उस समय का वो स्वप्न हो गया। हमने मैं भी गुरुजी मेरे को बोले थे ड्रीम दर्शन में दिखाऊंगा, तो इनको वो तुमको दर्शन दे रहे हैं मेरे से रिलेटेड, और मतलब सारा जो ड्रीम दर्शन है वो मेरे बारे में ही है। और गुरु जी, कल
कल बोलना था मुझे, लेकिन मैं भूल गई हूँ बाबा। सारा 2 बार से 3 बार जो भी सत्संग किया है, मैं उसको इसको बोलना ही भूल गई। बाबा, मेरी बहन ने कहा, शायद परसों रोज बाबा, उसने दोपहर को फ़ोन किया था और कहा, दीदी जानती हो, पापा को नाश्ता वगैरह दे के 8:30 से 10:30 तक मैं सो गई। शायद दीदी 9, 9:30 के करीब होगा। उसने बाबा अंदाज़ा लगाया। मैं स्वप्न में दिखती हूँ कि गुल्लू आया हुआ है और वो तुम्हें 1600 रुपया दे रहा है। मतलब बाबा 1617 का ब्लेसिंग्स वाला रुपया दे के बोल रहा है, ये लो तुम्हारा हाथ खर्चा, ये लो तुम्हारा हाथ खर्चा, ये लो 1600 रुपये तुम्हारे हाथ खर्च। पता नहीं गुरु जी, उसने कहा दीदी, मैं ऐसा अटपटा सपना देख के मेरा नींद टूट गया और मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि ये 1600 क्या, हमने 1600 का मतलब नहीं समझी। 6+1 करो, 7 का ब्लेसिंग्स होता है। तो हमें तो इसको पॉजिटिव वे से ही लेना चाहिए कि शायद गुरु जी, मतलब इतना समझो कि गुरु जी गुल्लू को भी अपने मतलब इसमें रखे हैं, पकड़ के रखे हैं उसको। तो हमें तो गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। आज नहीं तो कल वो भी गुरु जी को मानेगा ही मानेगा। और 1600 का ब्लेसिंग यही होता है। गुरु जी भी चाहे प्रत्यक्ष रूप हो या अदृश्य रूप से भी गुल्लू को अपने चरनी शरनी लगा के रखे हैं। तो बाबा, आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। यदि उसको आपको अपनी चरनी शनि यदि वो लग गया होगा बाबा, तो उसका तो बाबा उद्धार 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 हो जाएगा। क्योंकि गुरु जी, वो जिन लोगों के बीच फंस गया है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने ना उसके ससुर से मिला हुआ है कभी, ना उसकी सासू माता से, क्योंकि वे दोनों कभी हम लोगों से मिलने का कोशिश भी नहीं किया। जबकि हमने बोला भी था अपने बेटे को कि बेटा, अपने सास ससुर से बात कराओ, हम लोग दोनों तरफ से खड़े होके तुम्हारी शादी वापस से यहाँ करवा देंगे। बाबा, उसने माना नहीं था, तो बाध्य होके मुझे सुबह वही आश्रम रीति से उसको विवाह कराया गया, खास खास घर के लोगों के बीच में। और संध्या वेला वहीं मैंने एक रिसेप्शन थ्रो किया और वहीं पर रिसेप्शन हुआ बाबा। तो खैर गुरु जी, अपना बहुत थोड़ा इज्जत ढकने तोपने के लिए तो हमें ये कदम उठाना पड़ा था बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम बात शुक्राना है गुरु जी। उसमें भी मेरी सासू माँ बोलती थी, ये कोई शादी का था, ये कोई शादी था, हमें कौन बोला है आपको? मतलब कि कौन बोलेगा, तुम्हारा बेटा ही बोल रहा है, ये तो शादी नहीं मजाक किया गया है। बाद में मैंने बेटे से पूछा भी था, तो उसने कहा नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा है। पता नहीं गुरु जी, मेरा बेटा एकदम साधु हरिश्चंद्र तो नहीं है, लेकिन मैं क्या बोलूँ, अपनी सासू माता के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकती बाबा। सब आप जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो गुरु जी, यही ड्रीम आंसर था कि मेरी बहन ने देखा कि वो 1600 रुपये ले आके मेरे हाथ में दे रहा है कि ले लो तुम्हारा 1600 का हाथ खर्च। तो बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये क्या था और क्या दर्शन था, मुझे इसका कोई समझ नहीं है बाबा। पर मैंने आज तक उससे एक पैसा लिया नहीं गुरु जी, और ना ही मैं लेना चाहती हूँ।
मेरे हस्बैंड के पास 4 से 5 दिन से पैसा है, जितना भी है बाबा। यदि आपको 20,000 भी मिला हो तो उसमें से औरत को भी 5,000 दो, ताकि उसका भी कुछ काम चल सके। बाबा, जब मुझे नहीं मिलता है तो मुझे दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ता है गुरु जी। अब आप मुझे इसके लिए सजा दें या मुझे मारें, मैं अपना सर झुका के आपके सामने खड़ी हूँ बाबा। आप मुझे जो सजा देना चाहेंगे मैं उससे सर पे ग्रहण करूँगी। आपका अनंतम पास शुक्राना है गुरु जी। मुश्किल का इतना समय है, बस गुरु जी आज 1 जुलाई हो गया। जो भी बंदा वो काम करने वाला है वो 2 तारीख को शायद वहाँ से निकलेगा और 3 तारीख पहुँचेगा बाबा। आप बाबा साथ दीजिए ताकि ये काम को अंजाम दिया जाए। मेरे हस्बैंड अलग से एक्स्ट्रा कुछ मेहनत नहीं करना चाहते बाबा, उनको थाली में परस के दे दीजिए, बस मेहनत दिमाग कुछ नहीं लगाना है। आपका अनंतम बात शुक्राना है गुरु जी कि मैं उनके साथ रहती हूँ। और एक बात को 4 बार बोलने के बाद जब नहीं समझते तो 2 गुड़क के बोलती हूँ। तो अब बाबा कल से आप उनको टेलीपैथी मैसेज दिए हैं, हर बात में मुझे यही बोल रहे हैं। गुरुपाद ने मुझे बोला है जोर से घर में चिल्ला चिल्ला के बात नहीं करो, आपको अच्छा नहीं लगता। तो बाबा ये चीज़ तो आप भी देखते हैं, कितना बार बोलने के बाद उनको फिर बात कुछ समझ में आता है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। कान में थोड़ा सा सामने में जल प्रसाद भी लगाने नहीं देते हैं। रात के समय वो तो मतलब और ठंडा लग रहा है, मैं क्या बोलूँ बाबा, गरम जल प्रसाद कहाँ से लाऊं। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी कि आपने मुझे अमृत फिल्म में सही समय पर उठाया। और अब मैं अपने सारे पाठ की तैयारी करके फिर से बाबा, नींद लगेगा तो सो जाऊंगी, नहीं तो शिव पुराण का ही पाठ कर लूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अब आप ऐसे आज मुझे फिर से डेंटल डॉक्टर के पास जाना है, आप मेरे संग चलिएगा और मेरे संग आइएगा बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय राम जय राम, जय जय राम। प्रभु कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम शरण्य। जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय 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 गुरु गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग पे नंकालैंड स्वामी ऑफिसर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 29 जून और संडे 6 बज के 38 मिनट हो रहे हैं शाम के। और मैं गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मामन जाप करूँगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ मामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा का मेरे पति के लिए, मेरे लिए, हम दोनों के रिश्ते के लिए सदा सुहागन बनने का, रहने का वरदान का मैसेज बार बार मेरे पास आ रहा है। उसके लिए अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। ये मैसेज तब आ रहा है संगत जी जब मेरे हस्बैंड के मतलब कुछ हस्बैंड के लिए आ रहा है कि उनको कोई जान को खतरा है या उनके हेल्थ से रिलेटेड ऐसा करके बार बार सत्संग आ रहा है, सत्संग सुना रहे हैं गुरुपा। और उसके बाद इस तरीके का मैसेज गुरुपा का आना कि मैंने उसको सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मुझे दिया मेरे गुरुपा ने। तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और एक मैसेज आ रहा है संजय जी कि तेरा कुछ खो गया था ना, अब वो सदा के लिए तुझे मिलने जा रहा है।
जिस चीज़ की कमी थी, दे दी ब्लेसिंग उस चीज़ की। तो मेरे गुरुपा अनंतम का शुक्राना मेरे हुआ। मुझे कुछ भी पता नहीं मेरे गुरुपा कि मेरा क्या खो गया था, और पता नहीं कितने कुछ खोते हैं, कितना कुछ हम पाते हैं, हमें खुद ही नहीं याद होता संगत जी। लेकिन हमारे गुरुपा है ना, वो हमारे परम पिता परमेश्वर, उनको सब कुछ याद होता है कि हम क्या चाहते थे, हमारा क्या था, नहीं था, सब कुछ संगत जी। और हमारे गुरुपा को सब याद रहता है। और गुरुपा ने अगर कहा है कि कुछ मेरी चीज़ खो गई थी, सिर्फ सामान नहीं होता है संगत जी, कभी कभी हमारी इच्छाएं खो जाती है, कभी कभी हमारा दिल खो जाता है, कभी कभी हमारी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि सपने खो जाते हैं, हम भूल जाते हैं, वो चीज़ हमारा खो जाता है। पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं पता कुछ भी, लेकिन कुछ तो चीज़ ऐसी है जो कि शायद मैं भूल गई होगी और मुझे याद भी नहीं होगा, और वो गुरुपा मुझे हमेशा के लिए देने वाले हैं। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्काना मेरे गुरुपा अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। और गुरुपा आपका अनंतम स्काना इस बात का भी है कि हस्बैंड का दुकान जो था गुरुपा ने एक कहीं और खुलवाया था, मतलब वो रेंट पे ही है। तो लेकिन अब क्या है कि आज के डेट में उसको चेंज करा के कहीं और पे लेके आए हैं, ताकि वो जैसे वो जो ना अभी मैं जहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं रह रही हूँ, वहाँ से थोड़ी डिस्टेंस पे है वो दुकान है। तो अभी फ़िलहाल वहाँ पे गुरुपा वो लेके आ रहे हैं, ताकि हस्बैंड को भी आराम रहेगा, और कभी अगर हम लोगों को भी रहे, कभी चलो मन हुआ तो घर से बगल में रहेगा तो अच्छा है। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। और ऐसे जगह पे लेके आए हैं संगत जी कि वहाँ पे मतलब एक भी रुपया आपको, क्योंकि इससे पहले भी क्या है ना कि आपको कोई शॉप भी खोलना है ना, तो आपको रेनोवेशन वगैरह बहुत कुछ करवाना पड़ता है, और इनके बहुत खर्च हो जाते हैं। लेकिन गुरुपा जहाँ पे अभी लेके आ रहे हैं संगत जी, तो वहाँ पे कुछ भी करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है संगत जी, कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। और इससे पहले जो जहाँ पे मान लो कि वहाँ पे काम करवाया है दुकान पे, तो वो क्या है कि वो अपना किसी को बेच देंगे, तो कुछ जो इनकम हो, जो भी पैसे मिलेंगे, तो उससे अपने ये कुछ प्रोडक्ट उसमें रख देंगे। तो क्योंकि पूरा दुकान अभी खाली हो रखा है। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्काना मेरे गुरुपा अनंतम स्काना कि कब क्या करना नहीं करना मेरे गुरुपा सब आप डिसाइड करते हो मेरे गुरुपा। और बहुत ही जो करते हो आप अच्छे के लिए ही मेरे गुरुपा करते हो, इतना तो पता है मेरे गुरुपा अनंतम स्काना मेरे गुरुपा अनंतम स्काना संगत जी। और देखिए कैसे हमारा या हमारे फैमिली में किसी की थोड़ी बहुत छोटी मोटी भी कुछ भी अगर तकलीफ होती है शारीरिक रूप से, तो कैसे गुरुपा चुटकियों में दूर कर देते हैं। बाबू के पेट में अनायास ही अचानक से पेट में दर्द होने लगा। हाँ, बच्ची है, अच्छे से खाना पीना नहीं खाती है, दूध नहीं पीती है, बाहर की चीज़ मान लो ऐसे खाती है, तो थोड़ा हो जाता है। तो उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगा। वो मुझे बोलने लगी कि माँ मुझे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। छोटी है, अभी तो छोटी सी है ना। तो फिर दवा तो पीना नहीं चाहती है, बिल्कुल ही दवा वगैरह नहीं। और अब मैं भी प्रेफर नहीं करती हूँ ज़्यादा दवा, क्योंकि गुरुपा का जल प्रसाद चंदन टीका बस काफ़ी है संगत जी। फिर मैंने उसको जल प्रसाद पिलाया, और उसके बाद उसको पूरा रिलीफ हो गया तुरंत में। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्काना मेरे गुरुपा कि आपने हमारे हमें जो ये जो एक तरीके का इतना अमृत तुल्य जो ये जो मेरे गुरुपा आपने अमृत दिया है ना मेरे गुरुपा, जल प्रसाद चंदन टीका जोत का तेल, ये मतलब आपकी ब्लेसिंग्स इतनी अपरंपार है मेरे गुरुपा कि कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें होती है तो उसके लिए तो हमें सोचना ही नहीं है कि हमें कुछ और भी करना है। बस जल प्रसाद पिला दो, चंदन टीका लगा दो, बस काफ़ी है। दैट्स इनफ। हमें और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती संगत जी। छोटी बच्ची को भी नहीं, वो उसको लगता है कि नहीं मैं जल प्रसाद पी लूँगी मैं ठीक हो जाऊँगी। तो ये विश्वास उसके अंदर है संगत जी, वो हमारे से भी ज़्यादा उसके अंदर वो विश्वास है, और रियली में वो ठीक हो जाती है, क्योंकि वो उसमें गुरुपा की ब्लेसिंग्स है। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्काना मेरे गुरुपा अनंतम स्काना। और संगत जी आज ना मैं इधर भी से मैं अमृत वेला बिल्कुल ही नहीं कर पा रही हूँ। मतलब ये था कि भले ही मैं अमृत वेला नहीं करती थी, लेकिन 5 बजे भी अगर उठती थी तो नहा के मैं पूजा पाठ कर लिया करती थी। और आजकल बहुत लेट लेट हो जाता है उठने में। तो मैं ये सोच रही थी संगत जी, हाँ, कि कृपा मैं तो मतलब सुबह में इतना लेट हो जा रहा है उठने में, हस्बैंड भी आराम से ठीक है, चलो वो तो चलो उनको भी तो आराम की ज़रूरत है, तो वो चलो आराम कर रहे हैं, तो मैं भी बिल्कुल ही अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ। गुरुपा आप तो गुस्सा हो गए होंगे, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा, टाइम पे कोई पूजा पाठ कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं संगत जी। तो मेरे गुरुपा का संगत जी, तो गुरुपा हमारी इतनी बातें सुनते हैं कि गुरुपा का मेरे पास कंटिन्यू एक मैसेज आया संगत जी आज, कि तेन कोई ज़रूरी नहीं है कि अमृत वेले उठकर ही तू अरदास करे, कभी कभी भी चलते फिरते तुसी मेरा सिमरन कर सकते हो, तो मैं तब भी मैं तुझे जो ब्लेस करता हूँ। तो मेरी कृपा अनंतम स्काना मेरे को अमृत वेला करने का एक अलग ही तरीके का फायदा संगत जी, वो जो हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर कभी हम नहीं भी कर पाते हैं नरसिंह जी, तो हमारे अंदर जो गिल्ट होती है ना,
तो वो भी कृपा हमारा वो पूरा क्लियर कर देते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सुनता, मैं तब भी सुनता हूँ जब अगर तुम नहीं कर पा रही हो, मान लो कि तुम फिजिकली फिट नहीं हो। गुरुपा तो सबसे पहले ये कहते हैं कि तुम सबसे पहले तुम अपने तुम्हारा शरीर पे अपने अपने शरीर पे ध्यान दो। तुम स्वस्थ रहोगे तो तुम मेरे पास भी बैठ के तुम जाप भी कर सकती हो, लेकिन तुम शरीर से ही अगर स्वस्थ नहीं रहोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। एक दिन करोगे फिर तुम 4 दिन बीमार हो जाओगी। तो पहले अपने शरीर पे ध्यान दो। तो मेरे गुरुपा ने तुम खाना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने एक और बात बोला कि अगर तुम बैठ के अगर तुम मान लो मन से अब नहीं कर पा रही हो, घर में काम है, बच्चा है, ये है, वो है, कभी कभी ऐसा होता है संगत जी कि गुरुपा के पास आके बैठती हूँ कि चलो थोड़ा देर बैठ के मन जाप करूंगी, तब तक मैं बाबू हल्ला मचाने लगती है, बाबू रोने लगती है कि आओ माँ मेरे पास बैठो या यहाँ आओ वहाँ। तो गुरुपा के पास बैठ के जो एक टाइम होता है, पर्टिकुलर टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो उसके लिए भी तुरंत गुरुपा का मैसेज आ जाता है कि इसलिए तो मैं जो है ये सब वहमों से बाहर निकाले आया हूँ कि तुम अगर मेरे पास बैठ के अगर तुम पार्टिकुलर मेरे पास बैठ के भी अगर तुम मंत्र जाप नहीं कर पाती हो, तो तुम चलते फिरते भी तुम मंत्र जाप करती हो ना, तो मैं भी उस चीज को भी मैं स्वीकार करता हूँ। तो कोई जरूरी नहीं कि तुम मेरे पास बैठो तभी करो, ये तुम जैसे भी किसी भी हो, बस तुम मुझे याद करो तब भी मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ। ये सारी मैसेज संगत जी ये तब आते हैं जब हम नहीं कर पाते और हमारे अंदर वो गिल्ट होता है कि गुरुपा मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। हम मान लो हम सोचे कि चलो बैठ के हम ये कर ले और हम नहीं कर पा रहे हैं, सोचते हैं कि करेंगे लेकिन हमारा शरीर मान लो साथ नहीं दे रहा ऐसा करके संगत जी। तो गुरुपा तुरंत हमें वो समझा देती कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा सुन रहा हूँ, मैं तब भी तुम्हारा सुनता हूँ, मैं तब भी तुम्हें ब्लेस करना हूँ। तो मेरी गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, मुझे इतना तो पता है मेरे गुरुपा कि आप बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक कर दोगे सब, और आप मुझसे खुद अमृत वेला करवाओगे मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, क्योंकि अमृत वेला गुरुपा ने करवाया संगत जी। मैं बचपन में भी बहुत छोटी जब थी तो तब से मेरी एक हैबिट थी, मैं अमृत वेला में उठ के उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते थे, अब हम अमृत वेला अब हम जानते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। पहले हम ब्रह्म मुहूर्त कहते थे इसको संगत जी, हमारे जो कहते हैं उसमें। तो उस टाइम पे अमृत वेला में उठ के मैं तब भी मैं पूजा पाठ किया करती थी संगत जी। और एक ये बात सच है कि अमृत वेला करने का ना एक अलग ही तरीके का हमारे अंदर वो ना एक अलग तरीके का चार्म आ जाता है हमारे अंदर, एक अलग ही तरीके का मतलब हमारे देखिए गुरुपा की अभी फ्रेग्रेंस आ रही है, एक अलग ही तरीके की खुशी हमारे अंदर वो होती है संगत जी। और हर काम इतने अच्छे तरीके से होता है। और अमृत वेला स्पेशली गुरुपा से के जुड़ने के बाद गुरुपा ने मुझे जब जब भी करवाया है अमृत वेला, क्योंकि जब भी गुरुपा को जरूरत होती है ना कि मेरी जरूरत होती है कि नहीं इसको अमृत वेला मुझे अभी करवाना जरूरी है, इसको ब्लेस करना है। जब भी गुरुपा को मुझे कुछ ब्लेस करना होता है ना संगत जी, तो वो मुझे पक्का अमृत वेला चाहे जितने भी दिन करवाए संगत जी वो मुझसे करवाते हैं। और मैंने ये खुद जाना है इस बात को कि अमृत वेला करने के इतने फायदे हैं संगत जी। रियली में कहते कि फायदा और नुकसान नहीं देखना चाहिए उस टाइम पे, लेकिन मैंने इस चीज को महसूस किया है जब भी अमृत वेला करती हूँ ना, तो कुछ जो हम मुझे लगता है कि जो कुछ बुरा होने वाला होता भी होगा ना संगत जी, जो 10% भी होने वाला था वो भी कट जाता, वो भी नहीं होता है संगत जी। और एक अलग तरीके की खुशी होती है संगत जी, जीवन में एक अलग तरीके का रोमांच होता है, इतना अच्छा लगता है। और सब कुछ बहुत अच्छा होता है संगत जी। घर का माहौल अच्छा होता है, घर का में सब कुछ अच्छा ही होता है। और हमें इतनी सारी खुशियां हमें मिलती है, हमें इतने सारे गुड न्यूज़ मिलते हैं संगत जी, बस सच है कि एक अलग ही तरीके का होता है संगत जी। और जो डेली कर पाते हैं तो वो तो उनकी तो बात ही अलग है संगत जी, उनके तो जीवन में मुझे लगता नहीं है कि कभी कोई कष्ट भी आता होगा, और अगर आता भी होगा तो पता भी नहीं चलता होगा। हमें तो हम तो गुरुपा के बच्चे संगत जी, तो हमें तो वैसे भी कुछ भी नहीं होता है। और गुरुपा के बच्चे होकर के अगर गुरुपा अगर हम अमृत वेला करवाए संगत जी और हम उस टाइम पे हम कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी देन है हमारे गुरुपा की। गुरुपा की बहुत बड़ी रहमत होती है संगत जी, जब हम गुरुपा के पास बैठ के चाहे स्पेशली वो ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेला में संगत जी। तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, गुरुपा के पास बैठना ही बहुत बड़ी बात है। अभी देखो कैसे अमृत वेला के बारे में बात कर रही हूँ, मैं बात करने वाली कौन होती हूँ संगत जी, गुरुपा की फ्रेग्रेंस तब से आने लगी संगत जी। तो ये कौन कर सकते, ये मेरे गुरुपा बता रहे हैं कि हाँ मेरे बच्चे ये बात सच है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, प्लीज़ मुझे गुरुपा मुझे भी अमृत वेला बख्श दीजिए मेरे गुरुपा, क्योंकि एक करने की खुशी अलग होती है मेरे गुरुपा, नहीं कर पाती हूँ तो मन में कहीं ना कहीं वो ग्लानि होती है कि नहीं कर पा रही हूँ मेरे गुरुपा, ये बात आपको खुद ही पता है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना कि गुरुपा को जब भी कुछ ब्लेस करना होता है तो फिर संगत जी उस टाइम पे ना बार बार मैसेज भी आता है कि तू अमृत वेला संभाल ले मेरे बच्चे, मुझे तुझे कुछ देना है। तो रियली में संगत जी हम अगर कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं संगत जी, रियली बात है कि उस टाइम पे गुरुपा के पास अगर हम नहीं मान लो भी हमारा शरीर काम करता है कुछ भी, तो गुरुपा के पास बैठ के अगर हम
5 मिनट भी गुरुपा के पास आके बैठ जाएं, याद कर लो उनको ना, उस उसी में गुरुपा सुन लेते हैं संगत जी सारी बात। मेरे गुरुपा अनंतम स्कंद मेरे गुरुपा। और बहुत कुछ संगत जी। और दूसरी बात, मैंने एक चीज़ और देखा है कि गुरुपा को जब मेरा बहुत बड़ा बड़ा जब कष्ट काटना होता है ना संगत जी, तो ना वो ना, अगर मैं अमृत वेला में मान लो नहीं उठ पाती हूँ ना, तो उस दिन ना उस टाइम पे क्या होता है कि मैं अमृत वेला में मेरा बहुत बड़ा बड़ा कष्ट संगत जी वो ड्रीम के थ्रू कटवा रहे होते हैं। मैंने ये भी ध्यान दिया है। मेरे गुरुपा उसके लिए आपका अनंतम स्नान मेरे गुरुपा। मैं बहुत कुछ देखती हूँ संगत जी, मुझे कुछ भी याद नहीं रह रहा है, याद रहता नहीं है, क्योंकि गुरुपा जो मुझे याद रखवाना चाहते हैं बस मैं उतना ही याद रखती हूँ। तो इस बात के लिए भी अनंतम स्नान मेरे गुरुपा, क्योंकि गुरुपा कहते हैं ना कि क्योंकि जब कुछ हमें याद रहता है समझिए, मैं हम कुछ अगर नेगेटिव मान लो देख ली कि ऐसा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैं बड़ी टेंशन हो जाती है उस बात की संगत जी। और कुछ अच्छा है तो अच्छा होता है, हमको मान लो किसी को बता देते, क्योंकि गुरपा भी बहुत कुछ बोलती है कि किसी को बताना नहीं, लेकिन हम बड़ी खुशी खुशी में सारी बातें बता भी देते हैं कभी कभी सबको। तो खुद की भी नज़र लग जाती है संगत जी, किसी दूसरे की तो बात में छोड़ो, अपनी खुद की नज़र लगती है, हाय मेरा सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है ना, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं मेरा सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, देखो मेरा चेहरा कितना अच्छा लग रहा है, ये जो भी छोटी सी बात बता रही हूँ। तो कभी कभी खुद की नज़र भी बहुत लग जाती है इसमें, जिससे दूसरे की जरूरत नहीं, हमें हम खुद को ही कभी कभी। और कभी कभी ऐसा होता है तो मेरे गुरुपा तो खुद की भी नज़र ना लगे, इसलिए गुरुपा वो चीज़ें भूलवा देते हैं, और खुद को भी टेंशन ना हो किसी बात की, तो इसलिए गुरुपा वो भी भुला देते हैं, तो मेरे गुरुपा इस तरह से हमारा कष्ट काट देते हैं। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्थान मेरे गुरुपा, और इतनी पॉजिटिव पॉजिटिव सारे मैसेजेस देने के लिए, जिससे कि हम और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं मेरे गुरुपा की। एक चीज़ होता है कि नहीं, सबको अच्छा अच्छा होने वाला है, तो मेरे गुरुपा बेहतर नहीं बेहतरीन होने वाला है, और आप देने वाले हो मेरे गुरुपा, भर भर के आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो, और आप आगे भी हमेशा से हमेशा 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 दोगे। शुक्राना अनंतम गुरु जी। अनंतम अनंतम स्थान मेरे आज 30 जून सोमवार 6:06 पर 666 की ब्लेसिंग्स के साथ मैं श्री गुरु पा के श्री पावन चरणों में अमृत वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आप सबको। गुरु जी की मेहर पर का लख लख शुक्राना सब पर गुरु महाराज जी की मेहर बनी रही। मैं ये सत्संग सौम्या विपिन जी के पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ और श्री महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, कृपालु भगवान, आप बहुत महान हैं गुरु जी। आप हमारी सारी मुरादें पूरी करते हैं और अपने ब्लेस वचनों से, अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग से, अपने प्यारे प्यारे बच्चों को अपने बताए हुए उपायों से और अपने प्यारे प्यारे आशीर्वाद से, दर्शनों से हमें रोज नवाजते हैं। आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोटन कोट शुक्राना मेरे गुरु जी, हमें सब कुछ बख्शने के लिए, हमारी गलतियों को माफ करने के लिए। बख्शनहार आप दयालु हैं, दाता हैं, पिता हैं गुरु जी। हम आपके बहुत ही नादान बच्चे हैं, सीधे साधे हैं, गलतियों के पुतले हैं गुरु जी। रोज गलतियां करते हैं गुरु महाराज जी, और आपकी शरण में फिर भी हमें आके आप बिठा लेते हैं, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरु जी। मेरी सब गलतियों को, पिछले जन्म की गलतियों को, इस जन्म की गलतियों को, जो भी गलतियां हुई हैं गुरु महाराज जी, आगे पीछे जब भी अनजाने में जानबूझकर, सब गलतियों की माफी मांगती हूँ गुरु जी। आप माफ कर देना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपने कहा था कि मैं तो बोल ही रहा था कि तेरे ऊपर काला जादू किया है, तभी तो ये सब हो रहा है। तो गुरुपा इसके लिए हमें प्यारे प्यारे उपाय भी बताते हैं। गुरु जी हमारे पूरे डॉक्टर हैं, वैद्य हैं,
इस बार गुरुपा ने मुझे कहा है कि एक आंवला रात को मेरी तस्वीर के आगे रख देना, सुबह मेरा मंत्र जाप करके बिना किसी को दिखाए खाली पेट खा लेना, सब बंदी बंदा बली बला टूट जाएगी। और कहा है कि जो चोट तुझे गिर के लगी थी, तेरा बड़ा कष्ट उससे कट गया था। अपनी नजर जाके अपनी नजर भी उतार दिया कर और अपने दिल की बात कहीं जाके किसी को भी मत बोला कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने कहा तेरे बेटे की भी तरक्की होगी संगत जी। गुरुपा का लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है गुरु जी आपका। गुरुपा ने कहा आज बहुत कुछ बदल रहा है तेरी लाइफ में, मैं तेरे घर में ही हूँ, तुझे लग रहा है कि तू नीचे की तरफ जा रही है, ये मुझे पता है। तू इसे अपनी जिंदगी का डाउनफॉल मत समझ, उतर यहीं से, अब तेरे ऊपर उठने के दिन शुरू हैं। मैं हर पल तेरे साथ रहूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आप अपनी संगत का, अपने बच्चों का, हम जैसे नादान बच्चों का बहुत ख्याल रखते हो गुरु जी, और आज तक सारी खुशियां आप दे रहे हो, हमें अपनी झोली में आंचल में छुपा के रखते हो, प्यार से दुलार से हमारी गलतियों को माफ करके हमें अपने आंचल में ढक लेते हो गुरु जी। और सब भगवान तो मतलब बाकी जितने भी देवता देवी देवता हैं, हम उनसे जाके अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, लेकिन फिर भी हमारे कर्म काटने वाले और हमें हर तरह से महफूज करने वाले भगवान सिर्फ आप हैं गुरु जी, आप हैं गुरु का, सिर्फ आप है। हमें कोई भी कष्ट भी नहीं आने देते, आने से पहले ही टाल देते हैं, हमारे सपनों में कष्ट काट देते हैं, हमारी बुराइयों को ढांप देते हैं गुरु जी आप। गुरु जी सारे कर्म काट देते हो, हमें ऐसे कर्म काटने वाला देवता पहले और कोई नहीं मिला। हर देवता के सामने कर्मों की सजा जरूर मिलती है, लेकिन हमारे प्यारे गुरु का हमारे सारे कर्म, माड़े कर्म, सखत कर्म जो भी हम करके आए हैं वो हमारे काट रहे हैं, इसी जन्म में काट रहे हैं। साथ के साथ ही जैसे गुरुपा ने हमारी उंगली पकड़ी है, थामी है, हमें मुश्किल राहों पे जब देखा उन्होंने कि हम नहीं चल पा रहे हैं, तो एकदम से थाम लिया है गुरुपा ने। जब देखा है कि बच्चा बहुत ही बेबस हो गया है, लाचार हो गया है, चारों तरफ से घिर गया है, विषय विकारों से भी और दुश्मनों से भी और काले जादू से भी, जब हर तरफ से हमें गुरु महाराज जी घिरा हुआ देखते हैं, तो संगत जी वो एकदम से हमारी उंगली थाम लेते हैं और हमारे कष्ट कटवाने शुरू कर देते हैं, हमारे पाप धोने शुरू कर देते हैं, हमारे माड़े कर्मों को सुधारना शुरू कर देते हैं और अपनी शरणी लगा के हमें अपने सत्संग सुनाना शुरू कर देते हैं और हमें अपनी भक्ति में लगाने के लिए, हमें शुक्राना सत्संग करने के लिए कहते हैं। ये सब और कौन कर सकता है? किसी भी देवी देवता ने आज तक आके ऐसा नहीं कहा कि तुम ये सब करो और तुम्हारे कर्म माफ हो रहे हैं, ये सब करो तो तुम्हारे कर्म माफ हो रहे हैं। सिर्फ मेरे गुरु का, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु का आप हमें अच्छा जीवन दिखाने के लिए आए हैं। तिल तिल कर मरते हुए आप नहीं देख सकते किसी भी बच्चे को, किसी भी संगत को,
और इतना ज्यादा बड़ा कष्ट किसी के ऊपर आने से पहले आप उसके कष्ट को एकदम से छोटे में बदल देते हैं, ये और कौन कर सकता है मेरे गुरुपा के अलावा। किसी का बड़ा एक्सीडेंट होने लगता है तो उसको छोटे में टाल देते हैं, छोटे में कर देते हैं। किसी के यहाँ बहुत बड़ी कोई आग की दुर्घटना होने वाली होती है तो छोटे में टाल देते हैं गुरुजी। कुछ बहुत बुरा शॉर्ट सर्किट होने वाला होता है तो उसको बचा लेते हैं गुरुजी, उससे हमें बचा लेते हैं। मेरे साथ खुद ये सारे हादसे होने वाले थे जो मैं अभी बोल रही हूँ, और मुझे गुरुपा ने बचाया है। नींद से जगा के मुझे बताया है कि तेरी देख, तेरी वायर पूरी जलने वाली हो गई है और तू सो मत, एकदम से उठ जा। मेरे घर से गए हुए बेटे को वापस अचानक से घर भेज दिया कि जा देख घर में क्या हो रहा है। और वो आया, उसने कहा मम्मा बिल्कुल शॉर्ट सर्किट होने वाला था, आप तो क्या कर रहे हो, सो रहे हो। मैंने कहा हाँ, देखो ये मल्टीप्लग बिल्कुल जल चुका है पूरा, अभी कुछ हो जाता, पटाखा बच जाता। तो ऐसे है गुरुपा, कुछ तो संकट ऐसे होते हैं जो हमें बताए बिना वो बाहर के बाहर काट देते हैं, रक्षा कर लेते हैं गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, हम आपकी शरण में, हम आपकी झोली में, हम आपकी सुरक्षा कवच में बहुत महफूज हैं गुरुजी, बहुत महफूज हैं। हमें अपनी संगत बना के आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है गुरुजी, बहुत बड़ा उपकार किया है। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। आपकी जय जयकार गूंजती रहे गुरुपा, पूरे संसार में, पूरे जगत में आपके नाम का जयकारा बोलता रहे गुरुजी महाराज जी। सारे त्रिलोकी भवन में आपका गुणगान, आपका यश गाते रहे सारे देवी देवता भी गुरुजी। आप हमारे जगत पिता परमेश्वर हो गुरुपा, मेरे महाशिव हो गुरुजी। आपने हमें अपनी शरण में लिया, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आप हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जा रहे हो, इसका लख लख शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अब मेरी जिंदगी बदल रहे हो। आपने कह दिया है कोई डाउनफॉल नहीं होगा। अब तेरी ऊपर की ओर सीढ़ियां तुझे ले जाएंगी। बच्चों की भी तरक्की का जो बोला है, जरूर जरूर जिंदगी में सब खुशियां आएंगी, सब बहारें आएंगी, जल्दी आएंगी और मेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। गुरु महाराज जी ने कहा है तो आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटन कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कह रहे हैं मेरी योजना तेरी सोच से बहुत ऊपर है, तेरी समझ में अभी कुछ नहीं आना है। बस इतना जान ले कि बहुत कुछ बदलने वाला है। आगे जीवन में दुख खत्म है, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी। फिर से खुशियां आएंगी, कल्याण होगा। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। कृपा कह रहे हैं फिक्र ना कर, तेरे दोनों बेटों को जीता है घर में, तेरे दोनों बेटों को ब्लेस कर देता। घर में खुशियां सुख शांति रहेगी। 2 टाइम का मंत्र जाप जरूर किया कर। जल प्रसाद पूरे घर भी छुट गया कर। मेन गेट पे ओम लिखा कर। बाकी गुरुपा दे छड़ दे जी। गुरुपा मैं
रोज़ ये सारे काम करती हूँ, जल का छिड़काव करके, और मेन गेट पे भी, दूसरे बेटे के गेट पे भी, अपने गेट पे भी कभी-कभी ओम लिख देती हूँ गुरुजी, रोज़ लिखती हूँ मेन गेट पे। आप सब देख ही रहे हैं गुरुजी, मैं आपकी बेटी, जो आप कहेंगे गुरुजी, जो मेरे से मन पड़ेगा गुरुजी, जिस मार्ग पे आप चला रहे हो गुरुजी, हमारे ही सुख शांति के लिए करवा रहे हो गुरुपा, वो हम ज़रूर करेंगे, हर हालत में करेंगे। मैंने आपके चरणों में रोज़ 2 बार सत्संग शेयर कर दिया है गुरुजी, आगे शेयर करवा देना। विपिन एंड सोनिया जी, मेरा सत्संग बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, उनको शेयर करवा देना, शेयर कर देना। आपका लख लख शुक्राना। गुरु महाराज जी के की कृपा आप पर बनी रहे। सदगुरु महाराज जी आपको हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस करें, सारे जगत का भला करें। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत भला। गुरुपा पैरों के नीचे घी लगाने से, जो जोत से बचा हुआ घी लगाया है उससे थोड़ा आराम है गुरुजी, मुझे आराम मिला है उससे, आपने कहा ही था कल, और मैं वो घी लेके आई हूँ और मैंने अपने पैरों के नीचे लगाया है, मालिश करी है उससे, मेरे को आराम आ गया दर्द में पैरों के नीचे। मेरे पैर जमीन पे नहीं रखे जाते गुरुजी, एड़ियां तो ऐसे लगती हैं जैसे उसकी जगह पे 2 पत्थर रखे हुए होते हैं ना, वैसे वहां पे सेंसेशन है ही नहीं, जैसे बिल्कुल। आप देख लेना गुरुजी, चलने में दिक्कत है, आंखों में काफी आराम है पहले से गुरुजी। पेट में दिक्कत है गैस की अभी गुरुपा, मैं कोशिश करती हूँ अपने खाने पीने के ध्यान रखने की, फिर भी कुछ ना कुछ तो मीठा खाया जाता है गुरुजी रोज। मैंगो का मौसम है तो मैंगो भी खाया है गुरुजी। गुरुपा आपने कहा है कि मीठी और नमकीन दोनों लस्सियां मैं पी लिया करूं गुरुजी, आज करके देख लूंगी गुरुपा, सूट करनी चाहिए मेरे शरीर में, बड़ी जल्दी नसों में पेन आ जाता है ठंडा पीने से। और आपने कहा है कि एक बार गन्ने का रस भी पी लिया कर, हफ्ते में एक बार, मैं ब्लेस कर रहा हूँ जी गुरुजी, यहाँ मिल जाएगा तो मैं जरूर मंगवाऊंगी अपने लिए गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटन कोट शुक्राना। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु का आपने कहा है शिव पुराण का पाठ भी जरूर किया कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बीच में से ही एक पन्ना निकाल के पढ़ लिया कर। शिव पुराण जो मैं कर रही थी गुरुजी, बस उसका लास्ट पन्ना ही रह गया है, और मैं सोच रही हूँ आज उसे पढ़ूं या कल पढ़ूं। भोग लगाना चाहिए ना, उसके बाद भोग लगाना होता है गुरुजी, तो भोग बनाना पड़ेगा। आज ही लगता है शिव पुराण का भोग लगाना है, लास्ट पेज है, आज उसे मैं पढ़ लूंगी गुरुजी, फिर आपके चरणों में रख दूंगी गुरुजी मंदिर में, और फिर दोबारा शुरू कर लूंगी गुरुपा। सुखमनी का पाठ भी मैं करती रहती हूँ गुरुजी रोज, आपकी कृपा है, अनंतम अनंतम कृपा है, लख लख शुक्राना है आपका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जय जी, गुरु जी जय संगत गुरु जी, जी, जय जय गुरु जी गुरु विपिन जी। अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं आज 1 जून के दिन सुबह 5 बज के 45 मिनट पर 48 मिनट पर गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग रखना चाहती हूँ। प्रभु जी अपनी बेटी के द्वारा ये सत्संग अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिएगा और अपनी चरण शरण में हमें लगा लीजिएगा हमेशा के लिए। प्रभु जी ऐसी कृपा करिएगा। गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये जो शुक्राना सत्संग प्रभु जी आज मुझसे करवा रहे हैं, ये एटलीस्ट 2 डेज़ के पहले का सत्संग है, जो कि प्रभु जी ने मुझे इंट्यूशंस के ज़रिए बोला कि मुझे सुनाना है और इस चीज़ के ऊपर मुझे चर्चा करनी है। एक्चुअली हमारे स्कूल में 2 दिन पहले एक वर्कशॉप ली गई थी किसी ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा, और उन्होंने उस ऑर्गनाइज़ेशन ने उस चर्चा के अंदर पॉस्को एक्ट, जो कि अब्यूज़ अगेंस्ट द चाइल्ड एक्ट है, एंड पॉश एक्ट जो कि सेक्सुअल अब्यूज़ अगेंस्ट द विमेन है, इसके बारे में बात की गई थी। एंड जब मैंने अपना शुक्राना सत्संग किया था संडे को, और प्रभु जी ने उसमें पॉक्सो के बारे में तो मैंने डिस्कस किया था, लेकिन उसके बाद से ही मैं दोबारा सत्संग नहीं कर पाई, एंड आई थॉट कि इट इज़ मे बी नॉट रेलिवेंट टू टॉक अबाउट पॉश एक्ट। लेकिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे इंट्यूशंस दी, एंड गुरुजी महाराज जी ने मुझसे ये चीज़ कहलवाई। गुरुजी महाराज जी चाहते हैं, उन्होंने ये चीज़ मुझे याद दिलवाई कि मैं पॉश के बारे में नहीं बोल पाई हूँ, और मुझे उसके बारे में भी जो है वो संगत के साथ शेयर करना है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी, आपका ये हिम्मत देने के लिए, और अपनी बेटी से बुलवा लीजिएगा जो आप बुलवाना चाहते हैं, और अपनी कृपा करिएगा प्रभु जी। संगत जी, ये जो एक्ट है पॉश एक्ट, प्रिवेंशन अगेंस्ट द सेक्सुअल अब्यूज अगेंस्ट द विमेन, इस एक्ट के तहत जो है प्रभु जी बताना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा सपना आया कि जिसमें मेरे साथ ही सेक्सुअल अब्यूज होता है, एंड शायद प्रभु जी वो मेरा इम्तिहान ले रहे थे, एंड मैं बहुत घबरा जाती हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि व्हाट शुड आई डू, बिकॉज़ मैं ऐसी मनोस्थिति में हो जाती हूँ कि मैं घबराहट के मारे वो चीज़ मतलब चाहती ही नहीं हूँ कि मैं उस चीज़ के बारे में सोचूँ कि ये मेरे साथ क्या हो गया, और मैं कन्फ्यूज़ स्टेट में हूँ कि ये हुआ क्या मेरे साथ। मैंने तो इस इंसान को अपना भाई माना था, और इसने मेरे साथ ये क्या कर दिया। एंड इट वाज़ रियली हर्टनिंग, इट वाज़ रियली वेरी हर्टनिंग टू सी दैट। उसको सोचना, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था इस उस इंसान के बारे में जिसका प्रभु जी ने मुझे इस तरह से सपने में आके दिखाया, एंड इट अपीयर्ड लाइक अ रियल सिचुएशन टू मी, जैसे सच में मेरे साथ हो रहा है। तो मुझे इस तरह से महसूस हुआ, एंड उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गई कि मुझे सपने में ही मैं कंफ्यूज हो गई कि व्हाट शुड आई डू। हालांकि मुझे सब कुछ पता है, मैं जानती थी कि मुझे उठ के खड़े होना है, एंड इस चीज़ का डट के सामना करना है कि ये मेरे साथ हुआ कैसे हुआ, बट मैं शॉक स्टेट में चले जाती हूँ। मुझे शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो गया, एंड मेरे साथ कैसे हो सकता है। मैं तो बिल्कुल भगवान के रास्ते पे चलती हूँ, और ये सब चीज़ें मेरे साथ कैसे कोई कर सकता है। एंड देन व्हाट हैपन कि मैं हमारी एक और हैं जो कि गुरुजी की भक्त हैं, और मैं उनके साथ जाके कन्फाइंड होती हूँ, उनके आगे उनको गले लगा के रोती हूँ बहुत। एंड देन मैं सपने में भी ये चीज़ सोच रही होती हूँ कि व्हाट शुड आई डू, वेदर आई शुड टेक अ स्टेप अहेड, या फिर मेरे को क्या करना चाहिए, मैं पीछे हट जाऊँ क्योंकि मेरी बेइज्जती होगी, लोगों को पता लगेगा, 10 लोग बातें करेंगे, एंड मुझे क्या करना चाहिए। और मैं अपने सपने में भी हिम्मत जुटा रही होती हूँ उस क्राइम के अगेंस्ट खड़े होने के लिए। तो शायद प्रभु जी मेरा ये इम्तिहान ले रहे थे कि बेटा तू क्या करती है, अगर तेरे साथ ऐसा हो जाए तो तू क्या करेगी। एंड रियली आप मेरा यकीन मानिए, तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, बिकॉज़ हमारे साथ होता नहीं है कभी। अगर हमारे साथ ऐसी चीज़ हो जाए, एंड कहने का तो हम कह सकते हैं दैट यू शुड फाइट अगेंस्ट, यू शुड स्टैंड अप, लेकिन रियली जब उस स्टेज में आप होते हो, उस स्टेट में आप होते हो, वो आपके लिए बहुत ही मुश्किल स्टेट हो जाती है, क्योंकि हमारे आसपास के लोग, वातावरण, हमारे कुलीग्स, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो सब क्या बोलेंगे या क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सब के डर के पीछे एक लड़की कहीं ना कहीं छुप के रह जाती है। और गुरुजी महाराज जी ने मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाया कि बेटा तुम मेरी शेरनी हो, शेरनी बेटियां हो मेरी।
तुम्हें घबराना नहीं है, कभी भी किसी भी स्टेज पे किसी भी तरह की तुम्हारे साथ मोलेस्टेशन होती है, किसी भी तरह का तुम्हारे साथ कोई अत्याचार होता है, चाहे वो फिज़िकली तुम्हारे घर वाले करें, तुम्हारे हस्बैंड करें या तुम्हारे घर पे कोई रिलेटिव करे या कभी भी कुछ ऐसा हो, चाहे वो बच्ची है, मैरिड है, अनमैरिड है या किसी मैरिड वुमन के हस्बैंड ही उसके साथ इस तरह की हरकत करें, जो कि उसको पसंद नहीं है। तो ये हमारा राइट है दैट वी स्टैंड अगेंस्ट दैट। और अगर कभी भी जो चीज़ हमें हर्ट करती है, जो चीज़ हमें मेंटली हर्ट करती है, वो एक अब्यूज़ है। वो अब्यूज़ है कि आपके आपके दिल दिमाग पे जो असर डाले, वो एक अब्यूज़ है एंड वी हैव द फुल राइट टू स्टैंड अगेंस्ट इट। और प्रभु जी महाराज जी ने मुझे इस चीज़ का भी एहसास दिलाया कि अगर हम उनकी संगत हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम किसी भी तरह की बदतमीज़ी जो है, वो सहन कर लेंगे इसलिए क्योंकि हमें बोलना नहीं है। क्योंकि हमें अच्छे बनना है, हम परमात्मा की शरण में हैं, तो क्या हम अपनी बात नहीं रख सकते? तो प्रभु जी ने बोला कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, तुम्हें मैं अगर अच्छा बनने के लिए बोलता हूँ या कम बोलने के लिए बोलता हूँ या सोच समझ के बोलने के लिए बोलता हूँ, तो ये हरगिज़ नहीं बोलता कि अपने अधिकार के लिए तुम खड़े ना हो सको। तो हमें अपने अधिकार के लिए खड़े होना है। जैसे कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन जी को ये चीज़ याद दिलाई थी कि तुम्हारे अंदर सब काबिलियत है, सब हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन भगवान जी फाइट नहीं करना चाहते थे अपने ही रिलेटिव्स के अगेंस्ट, अपने ही भाइयों के अगेंस्ट। वो उनको मारना नहीं चाहते थे युद्ध भूमि में, वो नहीं चाहते थे कि कत्लेआम हो। तो कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन जी को ये याद दिलाया, उनको ये बोला कि ये जो तुम कर्म कर रहे हो, जो तुम अपने भाइयों को अगर मारते हो या अपने गुरुओं को मारते हो, तो ये तुम्हारा बुरा कर्मा नहीं गिना जाएगा, क्योंकि तुम बुराई के अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो इसका फल तुम्हें 10 गुना ज़्यादा मिलेगा कि तुम सब लोगों की भलाई के लिए बुराई के अगेंस्ट खड़े हुए हो। और उस चीज़ की हिम्मत कृष्ण भगवान जी ने खुद अर्जुन जी को दी कि मैं करूँगा सब कुछ और नाम होगा तुम्हारा। तो वही हिम्मत प्रभु जी हमें देते हैं कि करने वाला मैं हूँ, हिम्मत मैं तुम्हें दूंगा, काम तुम्हारे सब मैं करूंगा, लेकिन करने वाले तुम खुद हो। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज। संगत जी, मैं नहीं जानती कि ये सत्संग प्रभु जी किस संगत के लिए मेरे से बुलवा रहे हैं, लेकिन ये जो प्रिवेंशन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन है, इसके तहत एक लेडी जो है, वो अगर बुरा फ़ील भी करती है, अगर मेंटली भी बुरा फ़ील करती है, लाइक अगर कोई ऐसे कमेंट्स भी आप पे करता है, जो कि आपको फ़ील होता है कि वो आपको डिग्रेड करने के लिए या हरास करने के लिए बोलता है, या उसकी नज़रें अच्छी नहीं हैं या टच अच्छा नहीं है या बात करने का तरीका अच्छा नहीं है किसी का भी, जिसको आप फ़ील करते हो, देन यू हैव द फुल राइट टू गो अगेंस्ट दैट पर्सन एंड स्यू दैट पर्सन। आप उसको जो है पॉश के तहत आप साइट्स अगर सर्च करेंगे तो ऑनलाइन साइट्स भी हैं, जहाँ पे एक विक्टिम अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवा सकता है। गवर्नमेंट की साइट्स हैं वो, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। आपकी पूरी आइडेंटिटी को जो है वो हिडन रखा जाता है, एंड यू हैव द राइट टू अप्लाई फॉर दैट फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको उस अब्यूज़ के लिए जो है वो फाइल कर देना चाहिए। एंड उसकी बहुत सारे अथॉरिटीज़ हैं, जैसे आप लोग लोकल अथॉरिटीज़ के पास जा सकते हो, आप अपनी कंपनी या जहाँ पे वर्क करते हो, आप वहाँ पे कमेटीज़ बनी हुई हैं सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट, आप वहाँ पे जा सकते हो। लेकिन अगर वो इंसान उसी कमेटी का एक हिस्सा ही है, तो आप उस कमेटी को छोड़ के आप लोकल कमेटी के पास जा सकते हो। एंड इसी तरह से अलग-अलग लेवल पे कमेटीज़ बनाई गई हैं इसके लिए स्पेशली। और आपको जिस पे फ़ेथ है, आप जहाँ जाना चाहते हो, आप डायरेक्टली भी अगर कोर्ट के पास जाना चाहते हो, यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकते हो, किसी विमेन सेल में जा सकते हो, किसी नॉर्मल पुलिस स्टेशन पे भी जा सकते हो अपनी रिपोर्ट को फाइल करवाने के लिए। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज़ बना रखे हैं, जिसके तहत जो है एक वुमेन को प्रोटेक्शन दी जाती है। और सिर्फ़ हमारा स्टेप उठाने की देर है कि हम किस तरह से वो स्टेप उठाएँ, क्योंकि बुराई के अगेंस्ट लड़ना जो है वो प्रभु जी कहते हैं वो हमारा परम धर्म है।
कि हम अगर किसी बुराई को बर्दाश्त करते रहते हैं, तो हम गुनहगार हैं। अगर हम अपनी आँखों से बुरे को देखते हैं या बुराई को देखते हैं और चुप रह जाते हैं, तो हम भी उस पाप के भागीदार होते हैं। तो हमें उस पाप का भागीदार नहीं बनना है, हमें उस जो है चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। और अगर हम किसी के बारे में जानते हैं और किसी बच्चे के लिए ऐसा फ़ील देखते हैं या ऐसी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हम अपनी ऑब्ज़र्वेशन के बिना पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं ताकि उसके अगेंस्ट उसको चेक करने के लिए जो है चीज़ें हों। पुलिस देखे या चेक करे उसको आके, तो ये उनकी ड्यूटी है, दे हैव टू चेक इट इफ यू हैव एनी इंट्यूशन या फिर आपको ऐसी चीज़ कोई फ़ील होती है कि किसी के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, तो आपको ज़रूर जो है वो पुलिस स्टेशन में जाके उनको बताना चाहिए। मेबी आप एफआईआर दर्ज करवाएँ या नहीं करवाते हैं, लेकिन एट लीस्ट इंटिमेट देम सो दैट कि वो उस चीज़ का पता कर सकें कि वाक़ई ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप सोचिए कि अगर किसी बच्चे के अगेंस्ट कुछ ऐसा हो रहा है और आप विजिलेंट हैं, तो आप उसकी ज़िंदगी को कितने हद तक बचा लेंगे और कितने भले कर्म आपको मिलेंगे। और वहीं पे अगर आप देख के अनदेखा कर देते हैं और छोड़ देते हैं और उस बच्चे की अगर ज़िंदगी तबाह हो जाती है, तो उस चीज़ की कितना बड़ा पाप आपको लगने वाला है। तो हम अनजाने में इस तरह के पाप ना बटोरें और प्रभु जी की सेवा में, प्रभु जी की कृपा में अगर हमें कोई ऐसी चीज़ पता लगती है या ऐसा कुछ होता है, तो वी शुड टेक अ स्टेप ऑन इट। देखिए, इस प्लेटफ़ॉर्म पे बोलना भी इस चीज़ के लिए जो है इट वाज़ नॉट अ ईज़ी टास्क। हमें जजमेंट्स का लोगों की चिंता होती है कि लोग क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? लेकिन अगर गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं और वो हमें हिम्मत देते हैं, तो हमें किस चीज़ का डर है? हमें किसी भी डर से नहीं डरना, हमें हिम्मत जुटानी है और आगे बढ़ना है, वो हमें हिम्मत देंगे, वो हमारे साथ-साथ चलेंगे। प्रभु जी कहते हैं, "कुछ भी ऐसा होता है, मैं तुम्हारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता।" और हमें पूरी हिम्मत रख के इस चीज़ का सामना करना है। अगर किसी भी बहन, किसी भी बेटी, किसी भी माई, किसी के साथ भी किस तरह की कोई भी अगर इस तरह की वॉयलेंस होती है, सो दे शुड कम अप। उनको किसी भी तरह की वॉयलेंस बर्दाश्त नहीं करनी है। उस वॉयलेंस से बाहर निकलिए, अपने जीवन को देखिए, अपने जीवन को नॉर्मलाइज़ करिए, उस ट्रॉमा से बाहर निकलिए ताकि आप एक सुखमय जीवन जी सकें। तो प्रभु जी की इच्छा से जो मैसेज था आई होप कि मैं वो कन्वे कर पाई प्रभु जी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आप कुछ और भी चाहते थे और मैं नहीं बता पाई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और हिम्मत दीजिएगा सभी बहू-बेटियों सबको हिम्मत दीजिएगा कि सच्चाई के साथ वो चलें और कभी भी गलत का सहारा ना लें। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को कभी भी गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। अगर आप पीड़ित हैं तभी इनका यूज़ करिए और किसी को तंग करने के लिए अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो उस चीज़ का भी खामियाज़ा हमें ही भुगतना पड़ता है क्योंकि वो हमारे बैड कर्मास में जुड़ेंगे और अगर हम अपने लिए ही बुरे कर्म जोड़ते हैं तो उसका फल तो हमें निश्चित ही लेना ही पड़ेगा। तो प्रभु जी की कृपा से आज का सत्संग को मैं यहीं पे विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। होप करती हूँ कि परमात्मा जिस जिस किसी को भी ये मैसेज पहुँचाना चाहेंगे उसको इतनी हिम्मत दें, इतनी शक्ति दें कि वो उठ खड़े होके तो अपने हक के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़े और प्रभु जी की कृपा उस पे हमेशा रहे। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके अपना आशीर्वाद इसी तरीके से अपने बच्चों पे, सब बच्चों पे बनाए रखना और सबकी प्रोटेक्शन करिएगा ईश्वर, सब पे अपनी कृपा करिएगा। सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जय जी गुरु विपिन जी, अंकल सौम्या शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की शरणी दीक्षा मॉर्निंग शुक्राना की हाजिरी गुरु जी के श्री चरणों में 1 जुलाई की हाजिरी लगा रही हूँ। अभी 8:31 हो रहे हैं सुबह के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि लख लख वारी का शुक्राना, हर सांस का, हर पल का, हर वेले का शुक्राना, बाबा हमेशा अंग फंग रहने का शुक्राना, इतना लाड करने का शुक्राना, हाँ हाँ, हमें अपनी सेवा बख्शने का शुक्राना, हमसे सत्संग कराने का शुक्राना, हमें पाठ कराने का शुक्राना, किसी की हेल्प करवाने का, हमसे किसी की हेल्प करवाने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना है बाबा। हाँ बाबा, जिसी सांस में आपका नाम सिमरन है, जिसी सांस में आपका नाम है, जिसी सांस में आपका मंत्र जाप है, उसका शुक्राना बाबा। एक और नया दिन दिखाने का शुक्राना, मेरे को इतना पावरफुल बनाने का शुक्राना, डे बाय डे एक ग्रोथ कराने का शुक्राना, इतना 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 प्यार करते हो आप, उसका शुक्राना बाबा। हमें नहीं पता हमारे पिछले के जन्म कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, मांडे हैं, कैसे हैं, बट आपने हमारा हाथ थामा है। इतनी गलतियां करने के बाद भी, इतनी बार गिर जाते हैं हम, इतनी बार मांडे कर्म कर देते हैं, उसके बाद भी आपने हमारा हाथ थामा है, तो वो हाथ थामने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आपका शुक्राना करना तो बहुत एक छोटा काम है, छोटा शब्द है, थोड़ा टाइम निकाल के शुक्राना करना हमारे लिए शायद बड़ी बात नहीं, बट ये चीज़ कभी आपके लिए शुक्राना है कि आपने वो शुक्राना करना हमारी फोन में को सिखलाया है, हमारी फ़ोन में ये लर्निंग सी टीचिंग आपने दी है, तो उसका शुक्राना। और इतना हम जो भी हम थोड़ा बहुत पूरे दिन में शुक्राना करते हैं, वो सच में कोई बड़ी बात नहीं। आप इतने इतने कष्ट हमारे अपने ऊपर लेते हो, इतना कष्ट लेते हो हमारे लिए, हमें ब्लेस करने के लिए, उसके लिए हम आपका शुक्राना ही कर सकते हैं बाबा। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बाबा हैज ब्लेस्ड all of our us a lot, and जो उन्हें कराना होता है, जैसे कराना होता है, वो खुद करा लेते हैं ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 1 जुलाई है, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ मिराकल्स। जुलाई का महीना, द मंथ ऑफ जुलाई मेरे लिए बहुत मिराकलस टाइम जाता है। एंड अगर मैं बात करूँ ना जुलाई की फुल फॉर्म की, तो मेरे लिए तो ये है कि जस्ट यूनिवर्स लाइनिंग अप योर मिराकल्स, है ना। यूनिवर्स कौन है? हमारे गुरु जी हैं, हमारे गुरु महाराज है, हमारी माँ का आंचल, हमारे बाबा हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जुलाई का मंथ अपने आप में बहुत मिराकलस टाइम मंथ जाता है मेरा। लास्ट ईयर भी बहुत मिराकलस वाला टाइम था। एंड मुझे ने बहुत अलग अलग तरीके से ब्लेस किया, सिखाया, समझाया। नाउ ही इज वर्किंग अपॉन माई पर्सनैलिटी, एंड हर जगह से वो मेरे को पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना है, ये दिखला रहे हैं, बतला रहे हैं, है ना। मैंने ये चीज़ फील करी है अपनी जर्नी में कि जिस चीज़ के बारे में काम करना होता है, जिस चीज़ पे जैसे कराना होता है, वो खुद कराते हैं, है ना। हम सब मानते हैं इस बात को। जैसे पहले ही मुझे उन्हें बहुत चीज़ें सिखानी थी, लर्निंग्स करानी थी, टीचिंग्स देनी थी, तो ही ब्लेस्ड मी इन अ वे कि वही चीज़ हर जगह पे दिखलाते गए, गोल 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 गोल, कहीं भी जाऊँ तो घूम फिर के एक ही पॉइंट सामने हाईलाइट हो गया है। नाउ ही वॉन्ट्स मी टू वर्क अपॉन माई पर्सनैलिटी। मेरे को नहीं पता बाबा, अभी भी यही बोलूँगी क्या करना है, कैसे करना है, बट जो आप कराओ, जैसा आप कराओ, वो करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बाबा ने एक इंट्यूटिवली थॉट दिया था कि जो होगा अच्छा नहीं, बेहतरीन होगा, लेकिन जो होगा गुरु विच रजा में राजी होके होगा, मेरी रजा में राजी नहीं होगा। एंड शायद गुरु जी को मेरी पर्सनैलिटी पे ही काम कराना था, जिसको मैं ध्यान ही नहीं दे रही थी, जब मुझे पता ही नहीं चला था, जो मुझे कल फील हुआ आके, है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, thank you so much for working upon my personality, and it is also the part of my growth. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बाबा का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ कि अभी मॉर्निंग में
मम्मा ने किचन में मूंग की दाल होती है येलो वाली, जो उसमें उपमे में डलती है ना, भिगो के रखता है पहले, तो वो भिगो रखी थी, उपमा अभी बनेगा तो उसमें। एंड गुरुजी ने क्या किया, एक मौत आई, और वो हालांकि उन्होंने बहुत साफ अच्छे से तरीके से करके रखी थी क्योंकि खाने में डलना था तो ध्यान से रखी थी, लेकिन एकदम से एक मौत आई, और मौत बटरफ्लाई होती है, एक टाइप की बटरफ्लाई, फ्लाई फैमिली से होती है, वो आके उसमें बैठ गई। और पापा आए और पापा ने कहा ये कहाँ से आ गई तितली, एक्जैक्टली उनके वर्डिंग में, तितली। मैं इतने हाथ में फ़ोन था, मैं साइड में रख के मैं जाके पहले देखने आई वो बात क्या कर रहा है, तो उसमें एक मौत बैठी हुई थी। एंड जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाबा ने आज उपमा ब्लेस किया है। और दीदी ने बोला कि गुरु जी ने ब्लेस कर दिया और मंत्र जाप किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी दीदी का पेमेंट रुक रहा था एंड उनका कल पेमेंट पे आ गया है, तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना है। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले मैं उनके ऑफिस ही गई थी एंड दीदी ने बोला मेरे को कि ना मेरे को नहीं पता वो थे और उनके शायद कलीग्स वगैरह होंगे, तो उन्होंने कुछ बात करते पेमेंट नहीं आ रही है ऐसा करके, तुम्हें मन में आया, मैं कहा बाबा देख लेना ना। और जैसे ही मतलब पहले नीचे थे, नीचे ही बात करते, फिर जैसे मैं उनके ऑफिस में अंदर जाके बैठी, 2 मिनट वेट करना था, 5 एक मिनट, तो मैंने फ़ोन खोला तो गुरु जी ने कहा था पेमेंट आने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल ना मेरा मन कर रहा था कुछ अलग खाने का, लाइक बारिश बहुत हुई है तो मन था कुछ खाऊं और ये सारी चीज़, तो मैंने बोला मम्मा मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है मम्मी साथ, तो उन्होंने कहा बना के खा ले, ऐसे ही फिर जैसे इंडियन फ्रेंड्स बोलता है। मैं कहा क्या बनाऊँ, मैं फ़ोन नहीं आ रहा, खाने का मन कर रहा, और मैं कहा चलो हलवा बना लेते हैं गुजी वाला, वो आटे वाला। मैं कहा चलो अभी आऊँगी तो कर लूँगी, और इतने में मैं तो नीचे गई नहीं क्योंकि मैं पता लगा तो मम्मा लेट गए, उनको तो उठाना नहीं था, वो मैं उनसे पूछ के बनाती। तो मैं नीचे जाती हूँ और थोड़ी बहुत देर बाद ना उन्होंने लाइक उसके फ़ोन के उठ के मम्मा ने आवाज़ लगाई, दीक्षा आधा खाना नहीं खाना। मैं गई हूँ और उन्होंने कहा दीदी ना वो लाइए पेटीज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा मन किया और आपने खिला दिया। बाबा आज का दिन आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, जो कराना जैसा कराना अपनी इच्छा से अपनी प्लानिंग के अनुसार कराना। I don't trust my plan, but I trust my planner. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच बाबा, जो भी बनाया है आपने, जैसा भी बनाया है, जो कुछ भी हूँ मैं आपके जैसे हूँ, आपने ही बनाया है और आगे भी जो बनाओगे आप भी बनाओगे। लोग कहते हैं कि तू मैच्योर बातें करती है, लेकिन तू मैच्योर नहीं है बिल्कुल भी, कहीं से कहीं तक मैच्योर नहीं लगती। हाँ मैं नहीं हूँ मैच्योर, मैं खुद कहती हूँ, मैं कोई ये भी नहीं कहता कि कोई मेरे को कहता है कि मैं मैच्योर हूँ, बस मुझे ये ज़रूर कहता है कि आई एम वन ऑफ द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ हिम, बट मेरे को किसी ने ये चीज़ नहीं बोली कि दैट आई एम मैच्योर, और मैं मानती भी नहीं। बट मेरे को मैच्योर बनाने का प्रोसेस वो आप जानते हैं, आप बनाएंगे, है ना। मेरे को किसी ने कहा कल कि तू हरकतें ऐसी कर देती है ना, पर्सनैलिटी भी इतनी चेंज आने वाली नहीं है, तू हरकतें ऐसे कर देती है तो पागल लगती है। मैं कुछ भी हूँ, पागल लगूँ तो मैं आपकी हूँ, कैसी भी लगूँ, जो हूँ मैं आपकी हूँ, जो बना रहे हो वो आप बना दो, तो मुझे कुछ नहीं है। मैं ना थोड़ा कल बात सुन के थोड़ा सैड हो गई थी संगत जी, मैं मन में आ रही थी, लग रही थी, मैंने कहा नहीं रिएक्ट नहीं करना, नो, उन्हें नहीं बोलना, हाँ जी कह के छोड़ दिया। एंड मैं अपनी बात सोच रही थी, मैंने कहा बाबा आज उन्होंने भी बोला मुझे ऐसा, सच में मेरे साथ ये वाली चीज़ है क्या, लाइक कमी है क्या मेरे अंदर बहुत। मुझे पता है मैं गलतियाँ कर देती हूँ, मतलब मेरे इमोशंस, मेरा माइंड मेस्टअप रहता है बहुत, बट मुझसे क्या गलती होती है पता ही नहीं चलती, वही गलतियाँ बार बार कर देती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता। तो अनंतम शुक्राना बाबा, आप बना रहे हो, मेरे को दिखा रहे हो कि पर्सनैलिटी तेरी इम्प्रूव करा रहा हूँ, इस पर ही काम करना है, अब यही करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। सरबत का भला करना बाबा, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, हर पल दा हर दात दा हर श्वास दा शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी विपिन जी सौम्या जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी देहरादून से आज 1 जुलाई का अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेले में 4:05 पर कर रही हूँ। गुरु जी कोटम कोट धन्यवाद है आज अमृत वेले में उठाने का। नया महीना चढ़ा है, खुशियों भरा जुलाई का महीना, जिस महीने में आपका जन्मदिन होता है, बस उस महीने में पहले दिन ही आपने उठा के अमृत वेला करवाने की दात बख्शी है, उसका कोटम कोट ही शुक्राना है गुरु जी, कोटम कोट ही शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाओ, अपनी भक्ति से लगाओ। हम तो बस आपका साथ चाहते हैं, अपने की जीवन की डोर आपके हाथ छोड़ दी है। अब जैसे आप रखो, जैसे आप चलाओ, ये आपकी मर्जी है। आप सुखी रखोगे तो हम सुखी रहेंगे, आप दुख परेशानी दोगे तो हम उसे भी झेलेंगे, क्योंकि सब आपकी दात है गुरु जी। जो आप देना चाहो झोली फैलाकर हमें सब स्वीकार है। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। मैं आया शरण तिहारी, तू जाने तेरा काम जाने। सौंप दिया सब भार तुम्ही को, जीत तुम्ही को, हार तुम्ही को। केवल आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। मैं आया शरण तिहारी, तू जाने तेरा काम जाने। जब से सतगुरु शरण में आया, जीवन में प्रभु आनंद पाया। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। मैं आया शरण तिहारी, तू जाने तेरा काम जाने। दिल में बस गया सतगुरु प्यारा, अपने भक्तों की आँख का तारा। घुर पर जाऊं वारी, तू जाने तेरा काम जाने। गुरु पर जाऊं वारी, तू जाने तेरा काम जाने। मैं आया शरण तिहारी, तू जाने तेरा काम जाने। एक भरोसा एक ही आशा, चरणों में तेरे है अरदासा। रख लो लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। रख लो लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। मैं आया शरण तिहारी, तू जाने तेरा काम जाने। मंजिल तक पहुँचाओगे तुम ही, भव से पार लगाओगे तुम ही। मौज से कर लो सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। मौज से कर लो सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। मैं आया शरण तिहारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर दाता शुक्राना गुरु जी। आपकी शरण में आए हैं, आपकी रज़ा में रहना है, जिस हाल में रखो उसी में रहना है। बस आप जानो, ये आपका काम है कि आपने हमें कैसे रखना है। जय गुरु जी, अपने शरणगतों की आयु की रक्षा करो। हम सभी भूले चुकलों को सही मार्ग दिखाओ, सही रास्ता दिखाओ। जो भटक गए हैं, जो अपने रास्ते से खो गए हैं, उन्हें सही रास्ते पे लाओ गुरु जी। सबको हाथ पकड़कर सद्मार्ग पे चलाओ गुरु जी। सबके घर में सुख शांति भरो, सुख शांति संपत्ति के भंडारे भरपूर करो। अपनी कृपा दृष्टि बनाओ गुरु जी। बस यही आस है कि हर वेड़े हर घर खुशियाँ बढ़े, सबके बच्चों को सद्बुद्धि मिले, सब सद्मार्ग पे चले गुरु जी। आस बुझा देना गुरु जी, अपना दास बना लेना गुरु जी, अपने चरणों पर बिठा लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।